बहुत ही उत्तेजित थे। हाथ में किसी ने पत्थर ले रखा था, किसी ने कोई चिल्ला रहा था, कोई गाली दे रहा था कि जो भी पिलर्स 4 लगाए गए थे उसको या तो हटा दिया गया वहाँ से, या डिसमेंटल कर दिया गया, या शिफ्ट कर दिया गया। वी आर डूइंग एवरीथिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सर, जैसे कि हाल ही में अभी यहाँ जो न्यूटन और धर्मपुर के जो लोग हैं उनके बीच में थोड़ा सा क्लैशेस हो रहा था बाउंड्री को लेके, और सर उस पर आप लोगों ने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला भी है। तो सर और आगे भी अभी जैसे हमारे डीसी सर ने जैसे फिर से नया नोटिस दिया है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और वहाँ का अपडेट सर थोड़ा सा। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे कॉग्निजेंस में अबाउट 1 महीने पहले एक कंप्लेंट आया था। 1 महीने या 1.5 महीने पहले होगा। तो एक कंप्लेंट न्यूटन के गाँव बुढ़ा के तरफ से आया था कि उन लोगों का जो फ्लड प्लेन है, रिवर का एक स्ट्रीम है, उसके फ्लड प्लेन में इंक्रोचमेंट हो रहा है दूसरी साइड से, जो कि धर्मापुर एरिया है। तो वहाँ से कुछ लोग हैं जो उस फ्लड प्लेन को इंक्रोच कर रहे हैं, वहाँ से पत्थर उठाते हैं, जिससे कि रिवर कोर्स चेंज करके न्यूटन के साइड आने का चांस है, फर्स्ट। और सेकंड, इनका एक जो अपना ट्रेडिशनल लैंड राइट है, उस जैसे कि लैंड पे भी होता है वैसे किसी नदी के ऊपर भी होता है। तो फॉर देम कि ठीक है, हमें नदी को भी सेफगार्ड करना है, और ये हमारा ट्रेडिशनली यहाँ पे हम लोगों का बाउंड्री जो है बहुत आगे हुआ करता था, तो अभी इस बाउंड्री को डिमार्केट कर देने से ठीक है। तो उनका जो भी कंप्लेंट था उसको कॉग्निजेंस में लेते हुए I went through all the records, available records at our office, और वहाँ से हमें ये मिला कि जो बाउंड्री है, मतलब जो सेटलमेंट एरिया धर्मापुर का है, वो सेटलमेंट एरिया से बाहर निकल के ये नदी का फ्लड प्लेन को इंक्रोच इनके द्वारा किया जा रहा था, जो धर्मापुर के लोग हैं। तो टू रेस्ट्रिक्ट देम फर्स्ट, एंड सेकेंड टू डू अवे विद एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ दिस कम्युनिटी, हम लोगों ने एक क्लियर कट बाउंड्री डिमार्केट किया, जिसमें 10 कोऑर्डिनेट्स हमने अपने लैंड डिपार्टमेंट के स्टाफ को भेज के 10 कोऑर्डिनेट्स हमने एयर मार्क किए ग्राउंड पे। और जब उसके कोऑर्डिनेट्स जो भी हमने एयर मार्क किए थे, उसके ऊपर जब हम लोग पिलर इरेक्ट करने गए थे, हम टोटल 2 टीम में गए थे, तो 4 पिलर तो हम लोगों ने इरेक्ट कर लिए। बट व्हेन वी वेंट टू इरेक्ट द 5th पिलर, तो वहाँ पे फिर मैसिव उनके तरफ से प्रोटेस्ट वहाँ पे हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ वो सारे लोग बहुत ही उत्तेजित थे। हाथ में किसी ने पत्थर ले रखा था, किसी ने कोई चिल्ला रहा था, कोई गाली दे रहा था। तो देन आई ट्राइड कि ओके, हम अभी पिलर को इरेक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, बट मैं आप में से किसी एक लीडर के साथ बात को वेंट टू द विलेज एंड टॉक टू द हेडमैन। तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ रहे थे। देन वी विड्रॉ आवर ऑपरेशन, हम लोगों ने जो इरेक्शन एक्सरसाइज था उसको विड्रॉ कर लिया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि बाद में विद एक्स्ट्रा प्रिपरेशन वी विल गो देयर एंड डू दिस एक्सरसाइज। फिर उसके बाद से अगले दिन का जो रिपोर्ट आया वहाँ से कि जो भी पिलर्स 4 लगाए गए थे उसको या तो हटा दिया गया वहाँ से, या डिसमेंटल कर दिया गया, या शिफ्ट कर दिया गया। तो उसके बेसिस पे फिर अगेन न्यूटन के जीबी के तरफ से एक कंप्लेन आया। तो उसके बेसिस पे भी, और 9 तारीख को हमारे डीसी सर के तरफ से, डीसी चांगलांग की तरफ से 144 वहाँ पे लगा दिया गया, क्योंकि दिस डिस्प्यूट इज़ अबाउट द बाउंड्री बिटवीन 2 कम्युनिटीज़। तो एक 2 कम्युनिटी इन्वॉल्व होने से एक कम्युनल एंगल आने का चांस रहता है। तो टू रेस्ट्रिक्ट दैट थिंग, एक 144 में, सीआरपीसी 144 में एक ऑर्डर इशू किया गया कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई भी हथियार वगैरह लेके उस एरिया में नहीं जाना है। उसको वायलेट करते हुए किसने किया, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग दिस, आवर पुलिस इज़ डूइंग इट्स पार्ट। तो कुछ लोगों ने उस पिलर को वहाँ से निकाल के हटा दिया, शिफ्ट कर दिया, जो कि अगेन इट इज़ वायलेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन टू सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, जिसमें हमारे ऑर्डर को, डीसी सर के ऑर्डर को वायलेट किया गया। साथ ही साथ इसमें उसके बाद से हमने एक पुलिस का एक टीम बनाया, टीम बना के हमने ऑर्डर किया कि जाके उसका थोरो इन्वेस्टिगेशन करना है, कौन इस चीज़ को कर रहा है,
जो भी कर रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो अभी तक इतना सारा चीज़ इसमें हुआ है, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। सर जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे जो उन लोगों को नोटिस देना था या फिर जो उन लोगों को समझाना था वो सब आप कर ही रहे थे। उसके बाद भी जो 4 मतलब लगवाया गया था पिलर, तो उसको भी अभी हटाया गया है। एंड देन अभी जैसे 144 जिसे कर्फ्यू लगाया दिया गया है, उसके बाद भी सर अगर उन लोगों ने नहीं सुना या फिर ऐसा ही कुछ किया उन लोगों ने, तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे सर? देखिए, जो भी लॉ के तहत जो भी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। उसके तहत हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बाउंड टू फॉलो द लॉ। तो हमारा लॉ जो भी बोलता है, जो भी प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रेमाइसेस है उसके अंदर रहते हुए अगर कोई गलत करता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच।